बचपन में करते थे मजाक तो डांट देते थे सब। अब मेरी चलती है अब मेरी चलती है। तो जब हम कहते हैं ना मेरी चलती है, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? अक्सर बोलते हैं ना तेरे चलती तेरे भाई की, समझा? खाने वाले में कुछ बात हो जाए ना, बता देना गोपाल चलती तेरे भाई की तो इसको बोला जाता है हैव अ से। क्या बोलते हैं? हैव अ से। जैसे कि हमारा चिंटू कह रहा था पापा, नहीं वो नहीं, वो दूसरी चीज़ है। चिंटू बोला पापा ये मर्द क्या होता है उसके पापा ने बताया बेटा जिसकी चलती है वो मर्द होता है, जिसका डोमिनेंस होता है, प्रभुत्व होता है, मतलब समझ गए ना, वो मर्द होता है। ठीक है पापा, मैं भी बड़ा होकर मम्मी की तरह मर्द बनूंगा तो मम्मी की तरह मर्द बनेगा किसकी चलती है? गोपाल कहाँ जाओगे लिखकर, इसी दुनिया में रह जाना सब कुछ जैसे लोग धन संचय करते रहते हैं ना, धन इकट्ठा, ऐसे आप लिख रहे हो, लिख लिख के नोट्स सही रह जाने सारे, है ना? तो इतनी टेंशन मत लो लिखने की, सब कुछ मिल जाएगा आपको। गॉट इट? तो क्या बता रहा था मैं? चलना। इस चलने को बोलते हैं आई हैव आ से। क्या बोलते हैं? वंस अगेन, ज़्यादा गहराई में मत जाना, अभी धीरे धीरे स्ट्रक्चर समझ में आने लग जाएंगे। क्यों होते हैं, कुछ इडियम्स होते हैं, कुछ फ्रेजेस होते हैं, दिखते कुछ है, मीनिंग कुछ होते हैं इनके, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, राइट? तो मैंने बोला कि भाई मेरी चलती है, तो बोलूँगा आई हैव अ से। से मतलब क्या होता है? कहना। हैव मतलब होता है जब कोई चीज़ हमारे पास होती है। मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, है ना? ऐसे ही इस तरीके से बोलते हैं कि मतलब आई हैव अ से, यानी जो मैं से कहता हूँ ना वो चीज़ होती है। मैं इतना प्रभुत्व रखता हूँ कि जो मैंने कह दिया ना वो माना जाएगा, वहाँ पर सुना जाएगा। जैसे मैंने कहा आई हैव अ से इन पुलिस स्टेशन, यानी मेरी बात को वहाँ पे मान रखा जाता है। मैंने कह दिया कि भाई छोड़ दो गोपाल को, तो छोड़ देंगे, नहीं मारेंगे, राइट? मैंने कहा नहीं बच्चों को मारना मत, कोई नहीं, अपना ही बंदा है, छोड़ दो, चलती है अपनी। आई हैव अ से इन पुलिस स्टेशन। कैसे बोलेंगे? आई हैव अ से इन पुलिस। वैसे ना पुलिस नहीं होता, पुलिस होता, पुलिस, पर मुझे भी अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं भी पुलिस से बोलता हूँ एग्जैक्ट जो प्रोनाउंसिएशन होती है दैट इज पुलिस, हल्का सा पुलिस, पुलिस, प्रहरी वो जो पुलिस। हाँ ठीक है, ये भी प्रहरी सिर्फ पुलिस के लिए नहीं हो सकता, कोई भी जो आपको बचाता है वो सारे प्रहरी हैं, मतलब पहरा देता है उसको बोलते हैं। यस। कौन सी? नेपाली का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हिंदी में एक प्रहरी होता है, हम हिंदी वाली प्रहरी की बात कर रहे हैं नेपाली भूटानी का नहीं पता हमें हम हिंदी में प्रहरी होता है एक हमारा, एक इंग्लिश वाला होता है, राइट? तो चलती है तो क्या बोलेंगे? आई हैव अ से। इतना तो पता है कि भाई आई के साथ हैव आता है, सबको पता है। मेरी चलती तो आई हैव अ से। कहाँ पे चलती है? हाँ, और यहाँ चलती है तो आई हैव अ से हेयर। कैसे बोलूँगा? जो दी रटे सर, आसपास कहीं भी कोई भी बात हो जाए ना, कंजाला वंजाला करारा, दिल्ली, पूरी दिल्ली, हरियाणा, सोनीपत, हमसे ऊपर कोई नहीं है, चलती है अपनी। आई हैव अ से हेयर। कैसे बोलेंगे? वंस अगेन। और जब किसी और की चलती है, मैंने अगर बात की थर्ड पर्सन की, तो हम क्या लगा देंगे? हैज़ लगा देंगे, क्योंकि ही के साथ तो हैज़ आता है, शी के साथ भी हैज़ आता है, राइट? इसकी चलती है तो ही हैज़ अ से। फिर से बोलो, इसकी गली में इसकी चलती है, ही हैज़ अ से नहीं, कहीं कुछ है ना, मतलब बाहर चलाते हैं, घर में भी नहीं चलती। वो एक बस में लड़ाई करता है, जानता तो कौन? प्रधान हूँ मैं, और प्रधान होगा अपने घर होगा। वो कहता है घर वाले कहते हैं प्रधान होगा बाहर होगा तो कहीं भी नहीं समझ हूँ कहाँ तो वही उसकी कहीं नहीं चलती तो वही गोपाल की चलती है, लेकिन इसके घर में ही हैज़ अ से इन हिज हाउस, क्योंकि अभी इसकी शादी नहीं हुई ना, तो इसकी चलती है अभी ही हैज़ अ से। फिर से बोलो, और मेरी चलती है आई हैव अ से। कैसे बोलेंगे? घर में तो मेरी भी नहीं चलती आई डोंट हैव अ से। कैसे बोलेंगे? अपने लिए मना करूंगा तो आई डोंट हैव, और इसके लिए ही डजंट आएगा। वेरी गुड, क्योंकि हमने सीख रखा है ना सारी चीज़ें कि कहाँ आई के साथ डू नॉट, ही डज नॉट, ही डजंट हैव। कैसे बोलेंगे? तो इसके अलावा एक दूसरा वर्ड भी होता है हमारे पास, कॉल द शॉट। कॉल द शॉट, इसका मतलब भी क्या होता है? चलना ही होता है, राइट? मतलब ये थोड़ा अलग सेंस में चलना होता है कि आप ज़्यादा उस चीज़ पे दबाव रखते हो, लेकिन एग्जैक्ट जो बढ़िया तरीका माना जाएगा हैव अ से होगा। ओके, यानी जो कह दिया वही होता है, कहीं भी बात का मान रखा जाता है। एक बार मैंने कह दिया पुलिस स्टेशन में ऐसा करो तो करेंगे। ओके, तो कॉल द शॉट भी बोल सकते हैं। तो क्या आपकी चलती कैसे पूछेंगे? चलती है डू यू, नहीं
वो ठीक है, आप हैव अ से वाला बोल रहे थे ना, उसमें भी चल जाएगा, लेकिन मैं कॉल द शॉट पूछना चाह रहा हूँ, तो कैसे बोलेंगे? डू यू कॉल द शॉट? कैसे बोलेंगे? अरे मेरी नहीं चलती सर, नो आई डोंट कॉल द शॉट, लेकिन इसकी चलती है शी कॉल्स द शॉट। थर्ड पर्सन है तो ऐसे या फिर यस लग जाएगा, ये भी हमने सीख रखा है, राइट। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर वही होंगे जो अब तक हमने सीखे हैं, लेकिन मैं उसको चाह रहा हूँ कि हम कॉन्वर्सेशन में ऐड करें। अभी हमने सीख रखा है कि भाई जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आप ये काम करते हो, क्या आप ये काम करते हो, यानी रेगुलरिटी का, एवरीडे का, जो अक्सर आप काम करते हो, जो आपकी हैबिट्स में हैं, उनके जब हम क्वेश्चंस करेंगे क्या आप ऐसा करते हो, तो बोलेंगे डू यू एक्शन। क्या बोलते हैं? फिर से बोलो। किसी से भी पूछना क्या आप ये काम करते हो, डू यू के बाद सीधा वो वर्ब लगा देंगे हम, राइट। डू यू एक्शन। क्या आप खेलते हो, क्या आप डांस करते हो, क्या आप गाली देते हो, राइट। क्या आप रोज आते हो, डू यू कम एवरी डे या डेली? फिर से बोलो, डू यू कम एवरी डे। फिर से बोलो। ओके, इतना समझ में आ गया। अगर आप मना करते हो, मैं नहीं करता सर, जैसे डू यू एक्शन था, डू से ही आंसर होगा नेगेटिव का। आई डू नॉट एक्शन, मैं नहीं करता, आई डू नॉट एक्शन। डू नॉट को शॉर्ट में डोंट, आई डोंट एक्शन। कैसे बोलेंगे? आई डोंट एक्शन। लेकिन जो कोई काम आप नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं आपने कभी किया ही नहीं, कभी ना कभी आपने पास्ट में वो काम किया था, किया। और जब भी हम पास्ट की बात बताते हैं तो क्या लगा देते हैं? सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, राइट। जैसे कि मैंने पूछा कि आप नहाते हो, डू यू टेक अ बाथ। कैसे बोलेंगे? आप जवाब क्या दोगे? नहीं, नहाता तो नहीं हूँ सर मैं, नो आई डोंट टेक अ बाथ। आप नहाते नहीं हो मुझे पता, लेकिन कभी ना कभी तो नहाए होगे, कभी ना कभी तो ऐसा मौका आ गया होगा, हाँ सर उस दिन याद है पिछले साल तो नहाया था राइट। हाँ, होली पे जबरदस्ती नहला दिया तो लोगों ने। मैं नहाता नहीं हूँ, आई डोंट टेक अ बाथ, बट दैट डे आई, नहीं बेटा, बात के साथ नहीं हम चेंज कर सकते, क्योंकि बात एक्शन नहीं होता, वर्ब नहीं है बात। बात का मतलब होता सिर्फ स्नान, उसको लेने के लिए, उसको करने के लिए हमें टेक लगाना पड़ता है। आई टुक अ बाथ। कैसे बोलेंगे? जैसे बात यहाँ पर कार की तरह है, कार मतलब एक नॉन एक्शन है, कोई काम नहीं है ना कार, राइट। जैसे मैंने कह दिया अगर आए कार, तो क्या है? सही है? क्या आए कार? एक्शन चाहिए, कोई काम चाहिए। मैं कार बेचता हूँ, कार खरीदता हूँ, कार धोता हूँ, है ना, कार उड़ाता हूँ, कार ठोकता हूँ, कुछ तो करता हूँ, एक्शन तो चाहिए हमें। मैं बेचता हूँ तो आई सेल कार, मैं खरीदता हूँ कार, आई बाय कार, मैं कार धोता हूँ तो आई वॉश कार, तो एक्शन चाहिए था, राइट। तो क्या आप कार धोते हो? डू यू वॉश, राइट, डू यू वॉश कार? मैं नहीं धोता, नो आई डोंट वॉश कार, लेकिन कभी तो धोई होगी, हाँ सर उस दिन, बट दैट डे आई वॉश्ड कार, दैट डे आई। इसमें वॉश एक्शन तो वॉश की सेकंड फॉर्म लगेगी, है ना, उसमें टेक था तो टेक की सेकंड फॉर्म टुक हो जाएगी, फिर जो एक्शन होगा उसी की सेकंड फॉर्म होगी। मैंने पूछा क्या आप डांस करते हो? नहीं करता, लेकिन उस दिन किया था, दैट डे आई डांस्ड, राइट। जो बच्चे ऑनलाइन में वीडियोस देख रहे हैं वो भी साथ साथ बोलकर प्रैक्टिस करें सारे सेंटेंसेस, राइट। और इससे पहले जितने भी लेसन्स गए हैं उनको जरूर देखें, क्योंकि ये क्लास उन्हीं के ऊपर बेस्ड है, और जब तक बेस हमारा क्लियर नहीं होगा तो हमें समझ नहीं आएगा कि कैसे साथ साथ सेंटेंस बनाने हैं, राइट। और अगर आप देखना चाहते हो वो वीडियोस, तो हमारी प्लेलिस्ट है स्पोकन इंग्लिश क्लासरूम सीरीज, और जिसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हमने क्या बोला? कोई काम करते हो तो डू यू एक्शन। करता हूँ, आई एक्शन। नहीं करता, उस दिन किया था, दैट डे आई एक्शन सेकंड फॉर्म। इसी स्ट्रक्चर के बेस पे हम काम करते रहेंगे। मैं नहीं करता बट उस दिन किया था, है ना, एक कन्वर्सेशन की तरह बना रहे हैं, राइट। कुछ लोग ना स्प्लर्स करते हैं। क्या करते हैं? आवाज़ ही चली गई स्प्लर्स ये होता है, कुछ लोग है ना, जैसे कि पैसा बहुत उड़ाते हैं, अलग अलग चीज़ों पे स्पेंड करते हैं, बेवजह की चीज़ों पर, कोई नीड नहीं है, है ना, सो में बहुत पैसा है, क्या है, पर पैसे की दिक्कत नहीं है, पैसे की दिक्कत लाउडली, पैसे की दिक्कत नहीं है, क्योंकि दिक्कत तो उसको होगी ना जिसके पास हो, हमारे पास तो है ही नहीं राइट। स्प्लर्स करना मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा बेवजह की चीज़ों पर इन्वेस्ट करते रहना, बेवजह पैसे उड़ाते, इन्वेस्ट नहीं कहेंगे उसको, उड़ाना ही कहेंगे, है ना, खर्च करना बेवजह का, तो बोलते स्प्लर्स। क्या बोलते हैं? तो क्या आप कहते हो? डू यू स्प्लर्स? नहीं, मैं नहीं करता सर, आई डोंट स्प्लर्स, लेकिन सर बचपन में मैंने बहुत पैसा उड़ाया, बट इन माई चाइल्डहुड आई स्प्लर्स्ड। कैसे बोलेंगे? बट इन चाइल्डहुड आई स्प्लर्स्ड, राइट। आई स्प्लर्स्ड मनी, या स्प्लर्स्ड भी कह सकते हो, सिंपल। पैसे उड़ाना, डू यू स्प्लर्स मनी? जब मनी की जरूरत नहीं, डू यू स्प्लर्स? नहीं करता सर मैं, पहले बोलो, नो आई डोंट स्प्लर्स उस दिन, लेकिन बचपन में पैसा बहुत उड़ाया मैंने, बट इन माई चाइल्डहुड आई स्प्लर्स्ड मनी, क्योंकि उस समय तो हमारा पैसा नहीं होता ना, हमारे पेरेंट्स का होता है, माँ बाप का होता है, तो बहुत उड़ाते हैं,
तो क्या आप लेट आते हो, कैसे पूछेंगे? डू यू कम लेट। फिर से बोलो। नहीं सर मैं लेट नहीं आता। लेकिन सर कल लेट आई थी मैं, कैसे कहोगे? बट यस्टरडे आई केम लेट। तो कल धमकी मिली तो आज हम टाइम से आ गए, है ना? देखो आपको पता चला ना कितना ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। आपने काफ़ी देर प्रैक्टिस की, कितनी गलतियाँ कर रहे थे, वो प्रैक्टिस का टाइम मिस कर करके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर रहे थे, राइट? तो कैसे पूछेंगे क्या आप लेट आते हो? डू यू लाउडली बोलना सब या बोलना क्या है, बोलना क्या है, ज़रूरी है। इट्स अ, फिर से बोलो। अगर आप नहीं बोले, इफ़ यू डोंट स्पीक, सब बर्बाद हो जाएगा। ऑल इन वेन, कैसे बोलेंगे? पल्ले गांठ बांध लो। मेक इट अ पॉइंट, कैसे बोलेंगे? लिख कर ले लो। लैला तुम्हें लूट लेगी, लिख कर ले लो। लैला विल लूट यू, मार्क माय वर्ड, राइट? ओके, तो क्या आप मेरे वर्ड्स को मार्क कर लेते हो, लिख कर ले लेते हो? डू यू वंस अगेन, डू यू? हाँ सर हम आपके सारे वर्ड्स लिख कर ले लेते हैं, बिल्कुल। आई मार्क योर वर्ड्स। नहीं मैं नहीं, आई डोंट मार्क योर वर्ड्स, बट कल वाली बात मैंने लिख कर ले लिया आपके साथ। बट यस्टरडे आई मार्क्ड योर वर्ड, है ना? कोई भी एक्शन हो सकते हैं, हमारा स्ट्रक्चर वही रहेगा, नहीं करता बट उस दिन किया था, उस दिन किया था। क्या आप लेट आते हो? डू यू कम लेट? मैं लेट नहीं आता, बट उस दिन तो लेट आया था, बट दैट डे आई केम लेट। आई, कुछ लोग होते हैं ना गोपाल, वो अपनी वो दिखाते हैं, चल तो चलती है वाले, तू हमें रोकेगा पुलिस वालों, चच्चा विधायक का, समझा? तो बड़े बड़े लोगों का नाम लेते हैं कुछ लोग, जानता नहीं तू, हाँ वो अपना ही चच्चा है, समझा? अरे सारे तो पुलिस में अपने घर वाले, तो हमें रोकेगा है, हमारे चल काटेगा। तो जो नाम हम अलग अलग लेते हैं, इसे हम बोलते हैं क्या? नेम ड्रॉपिंग। क्या बोलते हैं? नेम ड्रॉपिंग। हाँ ये पूरी एक एक्टिविटी होगी नेम ड्रॉपिंग। इस एक्टिविटी को हम बोलेंगे नेम ड्रॉपिंग। इसको करना होगा डू नेम ड्रॉपिंग। एक डू क्वेश्चन वाला है हमारा, क्या आप ये काम करते हो? एक डू करना भी होता है, आई एम डूइंग वर्क, है ना? या फिर आई डू वर्क मैं करता हूँ। तो कैसे पूछेंगे क्या आप नेम ड्रॉपिंग करते हो? डू यू डू, दो बार डू आएगा, डू यू डू नेम ड्रॉपिंग। डू यू एक्शन होता है ना, तो ये दूसरा डू क्या है? एक्शन है। डू यू डू नेम ड्रॉपिंग, डू यू डू नेम ड्रॉपिंग। वंस अगेन, मैं नहीं करता सर, आई डोंट डू नेम ड्रॉपिंग, बट उस दिन तो करना पड़ा था, बहुत लंबा। बट दैट डे आई डिड नेम ड्रॉपिंग। डू की सेकंड फॉर्म डिड हो जाती है, बट दैट डे आई डिड नेम ड्रॉपिंग। फिर से बोलो, आई डिड नेम ड्रॉपिंग। कंजूस क्या होते हैं? माइजर्स। यू ऑल आर माइजर्स। कैसे बोलेंगे? यू आर नॉट माइजर्स, यू आर चीपस्केट्स। चीपस्केट समझते क्या होते हैं? तो बोलने की भी कंजूसी कर रहे हैं, बताओ। एक तो माइजर कंजूस, उसका एक बड़ा भाई होता है चीपस्केट, महाकंजूस। जैसे कि मक्खी गिरी चाय में, उसने मक्खी को निकाला और फेंक दिया और चाय पी गया, वो माइजर है। लेकिन दूसरे वाला ने क्या किया? मक्खी, अरे मक्खी पे चाय लगी है, अब फेंका। समझे ना वो किस हद तक कंजूस है? तो अपनी चाय, जो मक्खी पे लगी चाय, वो भी उसने नहीं छोड़ी अपनी। सो यू आर चीपस्केट्स। कैसे बोलेंगे? यू आर चीपस्केट्स। ओके, तो इससे हमारा अलग चीज़ होगी, क्वालिटी के लिए इससे हमारा लगाते हैं बताने के लिए कि आप क्या हो, कैसे हो। ओके, हम एक्शन की बात कर रहे हो, क्या करते हो? डू यू एक्शन, है ना? क्या पे काम करते हो? डू यू नहीं करता, आई डोंट। उस दिन क्या था? बट दैट डे आई एक्शन सेकंड फॉर्म, राइट? तो कुछ लोग क्या करते हैं? ड्रैग हील्स करते हैं। क्या होता है ड्रैग हील्स? काम को मतलब रो पीट कर रहे हो आप काम को, है ना? टाल मटोल कर रहे हो। मैंने कहा पानी लेके आ जाओ, गोपाल गोपाल आया ही नहीं। गोपाल ले आएगा आज की तारीख में, और आ रहा हूँ, टेबल पे भी पटक के जाएगा। मतलब मन नहीं था, बेमन से काम कर रहा है, बिल्कुल आलसी तरीके से, स्लोली। इसको बोलते हैं ड्रैग हील्स। क्या बोलेंगे? मन ना हो लेकिन फिर भी मजबूरी में करना पड़ रहा है, ड्रैग हील्स। तो क्या आप करते हो? डू यू ड्रैग हील्स? नहीं सर मैं करता तो नहीं हूँ, बट दैट डे आई ड्रैग्ड हील्स। फिर से बोलो, बट दैट डे आई ड्रैग्ड हील्स। फिर से बोलो, दैट डे आई ड्रैग्ड हील्स, राइट? कुछ लोग है ना ऐसे ऐसे गाड़ी चलाते हैं। उस दिन मैंने देखा था मोहित को, मैं उसको समझाने वाला था, मौका नहीं मिला अब तक, कैसे समझाऊं? मतलब मैं ही खुद तेज चल रहा था, 70 के आसपास मैं खुद था, वो तो पीछे से वो मैंने सोचा मैं इसको सुधारना पड़ेगा, या तो खुद सुधरेगा तो नुकसान ज़्यादा होता है ना? दो चीज़ें होती हैं, देखो, या तो आप टाइम से सुधर जाओ, लेकिन जब टाइम सुधारता है तो अलग तरीके से सुधारता है, तब दर्द होता है। राइट? तो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी चलाना, मतलब व्हीली करना, एक पैर पे उठा के चलाना, ये वो भगाना, है ना? तो उसको हम क्या कहते हैं? लापरवाही से चलाने को बोलते हैं हम
ड्राइव रेकलेसली, क्या बोलते हैं? रेकलेसली। फिर से बोलो, ड्राइव रेकलेसली। और एक दूसरा होता है रैशली भी होता है हमारा, है ना, इसमें रूल ब्रेक करते हुए, लगभग सेम सिमिलर से हो जाते हैं। रेकलेस में एग्जैक्टली लापरवाही हो जाती है। रैशली में क्या होता है, मतलब आप रूल ज़्यादा ब्रेक कर रहे हो, भगा रहे हो, इधर उधर चला रहे हो, राइट, रैशली। और उसको क्या बोलते हैं? कैची मार, जिगजैग। जिगजैग। हाँ, यू आर ड्राइविंग जिगजैग, ऐसे करके ऐसे ऐसे हाँ, वो ऐसे लिटाते हुए चलते हैं कुछ तो, लहराते हुए उसको जिगजैग कहेंगे। गॉट इट? ओके, तो क्या आप रैशली चलाते हो? कैसे पूछेंगे? डू यू ड्राइव रैशली, क्या बोलेंगे? नहीं सर, मैं तो नहीं चला था, मैंने देखा था तुम्हें। आई सो यू येस्टरडे, कैसे कहूँगा? इसमें सेकंड फॉर्म की भी पास्ट की, आई सो यू। अच्छा सर, कल तो मैं लेट हो रहा था ना, मैं कल लेट हो गया था। येस्टरडे आई गोट लेट, आई गोट लेट, होना होता है गेट, हो गया था आई गोट, क्या हो गया था? लेट। बोलो आई, सेकंड फॉर्म आई गोट लेट, फिर से बोलो लाउडली, आई गोट लेट। इसीलिए कल मैंने रैशली चलाई थी, दैट्स व्हाई येस्टरडे आई ड्रोव, ड्राइव की सेकंड फॉर्म ड्रोव, दैट्स व्हाई आई ड्रोव रैशली। वंस अगेन स्टार्टिंग से बोलो, मैं रैशली नहीं चलाता सर, आई डोंट ड्राइव रैशली, बट कल आई ड्रोव रैशली, आई ड्रोव रैशली, राइट, क्योंकि मैं लेट हो गया था, बिकॉज आई गोट लेट, आई गोट लेट। तो क्या आप रोज लेट हो जाते हो? डू यू गेट लेट एवरी डे? नहीं सर, रोज लेट नहीं होता, आई डोंट गेट लेट एवरी डे, बट कल लेट हो गया था, बट यस्टरडे आई गोट लेट, बट यस्टरडे आई, राइट। क्या आप नहाते हो रोज? डू टेक अ बाथ? नहीं सर, मैं रोज नहाता है, मैं नहाता ही नहीं सर, आई डोंट टेक अ बाथ, बट बचपन में तो नहाया था, घर वाले नहला दिया जबरदस्ती, बट इन माई चाइल्डहुड आई टुक अ बाथ। आई ब्रश करते हो? डू ब्रश योर टीथ? फिर से बोलो, मैं ब्रश नहीं करता, आई डोंट ब्रश माई टीथ। हाँ, लेकिन कल तो कर ली थी, बट यस्टरडे आई ब्रश्ड माई टीथ, बट यस्टरडे आई कंघी करते हो बालों में? डू यू comb your hair? फिर से बोलो, मैं नहीं करता सर, नो आई डोंट comb my hair, but yesterday I combed my hair, राइट। आसान है ना? तो कोई चीज़ आसान होती है तो इट्स अ पीस ऑफ केक, कैसे बोलेंगे? तो क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हो? डू यू वॉन्ट, चाहना एक्शन है इसमें, डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश? फिर से बोलो, चाहता तो हूँ सर, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, बट मैं प्रैक्टिस नहीं करता, आई डोंट प्रैक्टिस, करूँगा भी नहीं। आई विल, फ्यूचर है, अभी सिखाया नहीं है, आई विल नॉट प्रैक्टिस, फ्यूचर के लिए विल लग जाता है, आई विल नॉट प्रैक्टिस, चाहे कुछ भी हो जाए। सन्नाटा छा गया। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा सर, धरती इधर की उधर हो जाए, मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा सर। तुझे बोलते हैं ना, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर नहीं, तो बोलते हैं कम व्हाट मे, कम व्हाट मे, कम व्हाट मे। तो जब आप बोलोगे ना चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए सर, कितने कह लो, मैं नहीं नहाऊंगी, आई विल नॉट टेक अ बाथ, कम व्हाट मे, मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगी, आई विल नॉट प्रैक्टिस कम व्हाट मे, राइट। पहले भी लगा सकते हो, लास्ट में भी, चाहे कुछ भी हो जाए, कम व्हाट मे, आई विल नॉट प्रैक्टिस। लिख रहा हूँ तो क्या बोलोगे? लिख लिया तो खुजली कर रहा हूँ, आपने बोला सर, आई एम स्क्रैचिंग एन इच, कर ली खुजली सर, आई स्क्रैच्ड, मैं सुन रहा हूँ, लिसनिंग, आपको सुन रहा हूँ तो आई एम लिसनिंग टू यू, टू लगता है साथ में, सुन लिया आपको सर, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल लिया। ये वाला स्ट्रक्चर तो हैबिट में रहना चाहिए हर टाइम, ऐसे नहीं मैं बार बार इसी को याद दिलाऊंगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आगे चल रहा हूँ अब, राइट। कोई काम कर रहे हो तो आईएनजी, कर लिया तो हैव, ओके। और मैंने कहा था दूसरों के लिए भी यूज़ करना है, वो कर रहा है तो ही इज एक्शन प्लस आईएनजी, वो बोल रहा है तो, और वो बोल लिया तो हैज आ जाएगा, ही हैज, थर्ड फॉर्म स्पोकन। फिर से बोलो, ही हैज, वो जा रहा है सर, चला गया, स्क्रैच कर रहा है, ही इज स्क्रैचिंग, कर लिया, ही हैज स्क्रैच्ड एन इच, राइट। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद निभानी है, ओके। ये तो आईएनजी चल रहा है और हो गया, यानी हो चुका है, जैसे अब चुका है, चुकी है सीखते थे बचपन में, राइट। लेकिन चुके पे फोकस नहीं करना, ओके। दूसरा स्ट्रक्चर क्या सीख रहे हैं हम, क्या आप ये काम करते हो रोज, अक्सर, डू यू एक्शन, नहीं करता, उस दिन किया था, दैट डे आई एक्शन, सेकंड फॉर्म। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कि मैंने कहा भी बताइए मत किसी को, और बता देते हैं, हाँ सर,
कितना ही प्रॉमिस करवा लो फिर भी बता देते हैं। तो ऐसी कोई सीक्रेट है, बताने लायक बात नहीं है, कोई राज है, मैंने भरोसा करके आपको बताया और फिर भी आपने क्या किया, उसको उजागर कर दिया, बता दिया, ढोल पीट दिया। ये लड़कियां करती हैं अधिकतर, बॉयज भी करते हैं, औरतों की बात पचती नहीं है ना। बॉयज भी करते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पिल द बीन्स। फिर से बोलो, स्पिल द बीन्स, वंस अगेन, है ना। ये अक्सर क्या होता है, तो कैसे लेडीज कहती हैं, जो ऐसा तो पता है तेरे को, ये किसी को बताए मत ना। जी मैं क्यों बताऊंगी, ना 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 बहन, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मुझे क्या दिक्कत भाई, मैं क्यों किसी को बताऊं, ये हमारे काम नहीं है। फिर हो जाएगी नेक्स्ट लेडी के पास, पड़ोस में, अच्छा पता क्या कह रही थी, हाँ ये कह रही थी उसकी बहू, ये कर रही थी, वो कर रही थी, ठीक है बहन देख मैं तेरे को बता दिया, सिर्फ तेरे को ही बताया, लेकिन किसी को बताया ना ना बहन, मैं क्यों बताऊंगी। फिर वो मुझे क्या मतलब, और नेक्स्ट ना हमारे ये काम नहीं है, वो किसी और के पास जाएगी, देख बहन। फाइनली क्या होता है, बात पहुंची जाती है, राइट। हाँ, और घूम के उसके पास जाती है बात, उसका यार ये तो मैंने किसी को बताया ही नहीं। उसे तूने बताया, मैं क्यों बताऊंगी, मुझे क्या मतलब इस बात से। लेकिन बताया उन्हें नहीं होता है, राइट। तो क्या आप स्पिल द बीन्स करते हो, डू यू स्पिल द बीन्स, फिर से बोलो ना सर मैं कोई, आई डोंट स्पिल द बीन्स, बट उस दिन से मुंह से निकल गई ना, उस दिन बोल दी, बट दैट डे आई स्पिल्ड द बीन्स, बट दैट डे आई स्पिल्ड द बीन्स, राइट। उस दिन मैंने बता दी, राज को उजागर कर दिया। बीन्स क्या होते हैं हमारे, जैसे दालें, राजमा वगैरह, इनको बोलते हैं। अब कोई हाथ में लेके जा रहा है, आपके मन में शक हुआ क्या लेके जा रहा है, और एकदम दालें गिर जाएंगी, अच्छा दाल थी, कुछ भी नहीं था, है ना, राजमा थी या कुछ भी ऐसा, तो मतलब राज उजागर हो गया। इसके लिए स्पिल द बीन्स के अलावा एक और होता है हमारा स्पिल द टी, मतलब कोई कप में लेके जा रहा है, आपका क्या है, देख तो लूँ, कॉफ़ी है, चाय है, क्या कुछ और तो नहीं है, लेमन टी क्या है ना, फिर देखा अच्छा चाय थी। तो स्पिल द बीन्स, जो सीक्रेट था वो उजागर हो गया, बाहर आ गया। स्पिल होता बिखेर देना, है ना, स्पिल द बीन्स। तो क्या आप राज की बात बता देते हो, डू यू, नहीं सर मैं ऐसा काम नहीं करता, आई डोंट स्पिल द बीन्स, बट उस दिन दैट डे आई स्पिल्ड द बीन्स। तो कुछ लोग क्या होते हैं, पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, सोना क्या होता है, स्लीप। कुछ लोग ड्राइविंग करते करते सो जाते हैं, गाड़ी फुटपाथ पे चढ़ा देते हैं, अधिकतर ट्रक वालों के साथ होता है, क्योंकि कई बार जैसे रात को ड्राइव कर रहे होते हैं ना, तो माइंड में क्या होता है, उनको पता नहीं लग जाता कब उनकी आँख लग गई, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सोना, सोने के लिए स्लीप। अगर आप सोच रहे हो स्लीप आएगा, तो आप बिल्कुल क्या कर रहे हो, गलत सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पर स्लीप नहीं होगा। स्लीप होता है नॉर्मली सोना, आप अपनी जब मर्जी से सोते हो, प्लान करके सोते हो, ठीक है भाई नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ, गोइंग टू स्लीप, बच्चा सो गया है, ही स्लीपिंग, राइट। तो इस वाली कंडीशन में नॉर्मली सोना होता है स्लीप। लेकिन जब आप कोई काम करते करते अचानक आपकी आंख लग जाए, अचानक आपकी आंख लग जाए, जैसे कि यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, कैमरे के पीछे बैठा बैठा सो रहा है, शूटिंग करते करते सो गया, राइट। तो उसको हम क्या कहते हैं, डोज ऑफ, क्या बोलते हैं, डोज ऑफ। और कोई काम करते करते वाइल लगा के बताएंगे, डोज ऑफ वाइल स्टडिंग, लिखो मत भैया, काहे, सब कुछ यहीं रह जाने इस दुनिया में, मोह माया है, सब कुछ नहीं है। राइट। तो डोज ऑफ, कोई काम करते करते, लिखवा तो रहा हूँ मैं साथ साथ, बट बोलने के टाइम पे बोलो, लिखने के टाइम पे लिखो, राइट। डोज ऑफ वाइल स्टडिंग, लेक्चर्स के दौरान, डांसिंग करते करते कौन सोता है, डांस करते करते बेहोश होते हैं। हाँ फिर वो सो जाती थी ना, वो तो नहीं सोती थी, वो तो बेहोश होती थी। तो डोज ऑफ वाइल ड्राइविंग हो सकता है, वाइल लेक्चर्स हो जाता है ना, वाइल स्टडिंग हो सकता है, वो ठीक है कैमरा ऑन करके सो जाता है, कुछ लोग वॉशरूम में सो जाते हैं, ठीक है ना, वाइल डूइंग। नो करेंगे भाई सो गया क्या, हाँ भाई नींद निकाल रहा है, वो अपना 20-30 मिनट की पूरी नींद पूरी करके आते। तो सोना क्या होता है, डोज ऑफ। कैसे वाला सोना, जब आप झपकी लग जाए, नींद आ जाए अचानक, राइट। हाँ, तो क्या आप पढ़ते पढ़ते सो जाते हो, डू यू डोज ऑफ वाइल स्टडिंग, जैसे बोलो, नहीं सर मैं तो नहीं करता, नो आई डोंट डोज ऑफ वाइल स्टडिंग, लेकिन कल सर मैं पढ़ता पढ़ता सो गया, बट यस्टरडे आई डोज्ड ऑफ वाइल स्टडिंग, है ना। पढ़ते पढ़ते सो जाते हो, लेकिन मैंने देखा लोग फ़ोन यूज़ करते करते नहीं सोते, क्योंकि नींद आ रही तो एक बार फिर अच्छा मैसेज व्हाट्सएप पे लग जाएंगे, चैटिंग में लग जाएंगे, फ़ोन की चार्जिंग खत्म हो जाएगी, उनको नींद नहीं आती, 3 बज जाते हैं, फिर जब चार्जिंग 1% पे टिक कर रही होती है ना, फिर बोर्ड के पास खड़े रहते हैं चार्जिंग लगा के, है ना। बट दे डोंट स्लीप, दे डोंट डोज ऑफ, दे डोंट डोज ऑफ वाइल यूजिंग टकाटक व्हाट्सएप, या उसको क्या बोलेंगे, मान लो कोई फोन चलाता है, मैंने ऐसा कई बार नोटिस करा,
आज मैं फोन चलाती लेटी थी ना, A1 पे मुंह पे गिर गया था फोन। ये उसके कोई वर्ड थोड़ी ना, वो तो वाक्य हो गया पूरा। क्या वाक्य हुआ? वंस द फोन फेल ऑन माई फेस वाइल यूजिंग, बस बस उस गिरने की एक्शन है इसमें, तो एक्शन देखना पड़ेगा। सर एक दिन मैं स्कूल गया था और मैंने फिर पढ़ाई की वहाँ पे, फिर मैं वहाँ से वापस आया, इसका क्या वर्ड होगा? अब इसके लिए कोई वर्ड नहीं हो सकते, तो सेंटेंस अलग अलग। वंस आई वेंट टू स्कूल, है ना, गया था पास्ट है, सेकंड फॉर्म लगाते जो ठीक है ना। मैंने वहाँ पे पढ़ाई की, आई स्टार्टेड देयर, मैं अपने दोस्तों से मिला, आई मेट माई फ्रेंड्स, फिर वहाँ से वापस आई केम बैक, राइट, ऐसे सेकंड फॉर्म लगाते आप रहोगे। तो क्या आप जब मैं क्लास दे रहा होता सो जाते हो क्या? ड्यूरिंग द लेक्चर, डू यू डोज ऑफ ड्यूरिंग द लेक्चर, कैसे बोलेंगे? नहीं सर मैं तो नहीं सोता, आई डोंट डोज ऑफ ड्यूरिंग द, बट यस्टरडे नहीं, वो सो जाता है बट ही डोजेज ऑफ ड्यूरिंग द लेक्चर, मैं कल सो गया था, एंड यस्टरडे आई डोज्ड ऑफ। ये अधिकतर बूढ़े जो लोग हो जाते हैं उनके साथ होता है। जैसे जो यंग होते हैं उनका हमारी बॉडी पे हमारा बड़ा अच्छा कंट्रोल होता है ना, हम अच्छे अपने हिसाब से एक्टिव होते हैं। लेकिन बूढ़े आदमी देखना बेचारे बैठे हैं धूप में, सुबह सुबह सर्दियों बड़े बड़े सो जाते हैं, वही मुँह लटका सा हो जाता है, तो एकदम बेचारों को ऐसी ही बॉडी हो जाती है धीरे धीरे, तो उसको भी डोज ऑफ कहेंगे, क्योंकि वो ऐसे ही कभी भी सो जाते हैं, बैठे हैं टीवी देख रहे हैं सो गए। बच्चों का भी ऐसा ही सीन होता है, दे ऑल्सो डोज ऑफ, दे ऑल्सो, है ना, दूध पी रहे हैं, पीते पीते वहीं सो गए, कहीं कोने में बैठे, कोने में सो गए, बैठे बैठे ऐसे लुढ़कते रहते हैं। आपने कुछ वीडियोस भी देखी होंगी, वो डोज ऑफ होता है सब कुछ। लेकिन जो हम बड़े हैं, जो अडल्ट हैं या फिर टीनेजर्स हैं, वो तो क्या है, अपना कंट्रोल होता है बॉडी के ऊपर। लेकिन वो तब सोते हैं जब पढ़ाई की बात है। तो क्या आप पढ़ते पढ़ते सो जाते हो? डू डोज ऑफ वाइल स्टडिंग? मैं नहीं करता सर, आई डोंट डोज ऑफ वाइल स्टडिंग, बट कल सो गया था, यस्टरडे आई डोज्ड ऑफ वाइल स्टडिंग, राइट। तो क्या आप हिंदी लिखते हो? मैं तो नहीं लिखता सर, लेकिन सर कल मैंने लिख ली थी, यस्टरडे आई रोट, बट आज लिख ली तो टुडे आई रोट हिंदी, राइट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी रोट, टुडे आई रोट हिंदी। कुछ लोग होते हैं ना, उसमें आ जाते हैं झांसे में, बहकावे में, है ना। ये अधिकतर आजकल की कंपनियां भी आपके साथ बहुत ज़्यादा कर रही हैं, कंपनीज, राइट। और सेल्समैन वगैरह होते हैं, ऐसे आपको प्रोडक्ट दिखाएंगे। और कुछ लोग ऐसे आते हैं, घर बैठे एक ही दिन में कमाए 10,000 रुपये, जुप्पी पे गेम खेल कर मैंने लाखों कमाए पाई इतने का, मतलब बहुत सारे क्या करते हैं, आपके माइंड से मैनिपुलेशन कर रहे हैं लोग। तो इसको क्या होता है, झांसे में फंसा लेते हैं ऐसे, तो इसको बोलते हैं फॉल फॉर। क्या बोलते हैं? किसी के बहकावे में आ जाना, फॉल फॉर। क्या बोलते हैं? वंस अगेन, ये सेल्समैन वगैरह होते हैं इनके, या फेक प्रोमिसेस के फॉल फॉर हो जाते हैं हम कई बार, मतलब किसी के, समझ गए ना, बहकावे में आ गए। तो क्या आप झूठे वादों के उसमें बहकावे में आ जाते हो? डू यू फॉल फॉर फेक प्रोमिसेस? वंस अगेन, नहीं सर मैं तो नहीं, आई डोंट फॉल फॉर फेक प्रोमिसेस। लेकिन कल मैं बहकावे में आ गया था, कोई MLM वाला था, MLM वाला आते हैं ना, पूरा तैयार होकर कोट पहन के, MLM वाले साइकिल पे आएंगे और साइकिल को छिपा के बोलेंगे मैं ऑडी में आया हूँ, मेरी ऑडी वहाँ पे खड़ी हुई है राइट, या मर्सिडीज़ में आया हूँ, हाँ ये करिए वो करिए, हम आपको 1 साल में ऐसा तरीका बताएंगे, आप 1 करोड़ रुपए कमाना स्टार्ट कर दोगे, आप किसी और बिजनेस नहीं कमा सकते। आपको फोटोज़ भी, स्लाइड्स भी दिखाएंगे, कुछ वीडियोज़ दिखाएंगे जिसमें प्रूव होगा, राइट। ऐसा नहीं कि नहीं करते लोग इसमें भी, लेकिन सक्सेस रेट सिर्फ 1%, राइट। तो क्या आप आ जाते हो बहकावे में? डू यू फॉल फॉर सेल्समैन, फेक प्रोमिसेस, या किसी भी चीज़ के बारे में ना? नहीं सर मैं बहकावे में नहीं आता, आई डोंट फॉल फॉर फेक प्रोमिसेस, राइट। आजकल खबरें भी आप सुनते होंगे बहुत सारे, शादी करने का वादा किया था और शादी नहीं किए हैं, हमारा पति हमें छोड़ के भाग गया है, हमारा ऐसी बहुत सारी खबरें आपको सुनने को मिलती है, न्यूज़पेपर में आई रहती है ना, अलग अलग। वो कहीं से वीडियो बना के भेज रही है लड़की, हमें यहाँ ले जाकर छोड़ दिया है, हमारे घर वालों को सूचित कर दिया लड़का कह रहा है हम लड़की लूट के ले गई। तो क्या है, सब कुछ क्या फेक प्रोमिसेस चल रहा है। वो थोड़े से वादे करते हैं, उसको लगता है कि बस यही मेरा हमसफ़र है, इसी के साथ मेरी ज़िंदगी है, इसके आगे तो खुशियाँ हैं ही नहीं, है ना। 4 दिन बाद, 2 दिन, उसी दिन पता लग जाता है राइट। तो क्या आप भी फेक प्रोमिसेस के बहकावे में आ जाते हो? कैसे पूछेंगे? डू यू फॉल फॉर फेक प्रोमिसेस? ना सर मैं तो नहीं, आई डोंट फॉल फॉर। हाँ लेकिन सर कल एक मिली थी लड़की सर, उसके चक्कर में हम भाग गए बट यस्टरडे आई फेल फॉर हर फेक प्रोमिसेस, राइट। वो कुछ भी हो सकता हो, तो जरूरी नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ वही लगाओगे आप, किसी भी चीज़ के बहकावे में आ सकते हो आप, है ना। कोई कंपनी दे के, कंपनियों के झांसे होते हैं ना, दुबई आओ यहाँ पे लाखों कमाओ, दुबई चले जाते हैं, वहाँ फिर वो सब कुछ लूट लेते, फिर आने नहीं देते। ऐसे हमारा एक वर्कर था, उसने सोचा दुबई जाऊँगा वहाँ कमाऊँगा, बेचारा 1.5-2 लाख रुपये मुश्किल से जोड़े उसने, वहाँ पर गया, उसका आना मुश्किल हो गया था, सारे पैसे वैसे लूट लिया, उसको कोई काम दिलाया, उसको वहीं से धक्के खाने के लिए छोड़ दिया।
तो क्या हो गया था, मुंह पे बकरी बहकावे में आ गया था एजेंट्स के। ही फेल फॉर द फेक या एजेंट्स बोलेंगे यहाँ पे, ही फेल फॉर द एजेंट्स। फिर से बोलो, है ना, काफ़ी मीडिएटर्स होते हैं, दलाल होते हैं अलग अलग प्रकार के, वो बहका लेते आपको किसी की चीज़ में। जैसे कुछ लोग विदेश जाना चाहते हैं, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, कुछ काम धंधा करना चाहते हैं, राइट, तो आपने देखो ना अमेरिका वगैरह जाते हैं, कनाडा जाते हैं, तो डोंकी के रास्ते भेजा जाता है। अगर आपको कोई सलाह दे देना डोंकी के रास्ते जाना मत, अगर मरना चाहते हो चले जाना। इसमें क्या होता है? मतलब अमेरिका में आपको अवैध तरीके से एंट्री कराएंगे। अब यहाँ से अमेरिका जा रहे हो, कैसे कैसे, कहीं आप चप्पू चलाते हुए जा रहे हो, नाव, समुद्र भी आएगा, जंगल आएंगे, पनामा के जंगल आते हैं बीच में, अलग अलग कंट्रीज़ में एंट्री होगी, कभी वहाँ की पुलिस पकड़ लेगी। हालांकि वो कोशिश भी करते हैं एंड तक आपको हेल्प करने की, पहुँचते भी हैं, मैं तो लीगल तरीके से मारती हूँ, लेकिन वीजा पासपोर्ट। हाँ, तो क्या होता है, बच्चे कुछ लोग ना आइल्स का एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाते हैं, और नहीं कर पाते हैं तो फ्लुएंट इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, हम इंग्लिश में आपको ट्रेन करेंगे, राइट। तो क्या होता है, आइल्स का एग्जाम का होता है आपका इंग्लिश का, वो उसमें आपको बैंड्स लाने होते हैं, जैसे 7 बैंड, 6 बैंड, 6.5 बैंड, 8 बैंड। तो बच्चे नहीं कर पाते, सोचते हैं कि लीगल तरीके से जाएंगे, 40-50 लाख अपने लगा देते हैं, किले विले बेच के। बहुत सारे ऐसे बच्चे बर्बाद हुए हैं, राइट। घर वर बेच बेच के लोग भेजते हैं, जान को दाव पे लगाते हैं। लेकिन सुनने में आसान, बताएंगे वो कुछ नहीं, ऐसे जाना वहाँ से आपको एंट्री करा देंगे, वहाँ हमारे बंदे होंगे, वो करा देंगे, थोड़ा सा मुश्किल होगा, कुछ नहीं, 2-3 आपको वहाँ पे स्टे करेंगे पूछो। लेकिन जहाँ जाओ 1-1, 2-2 दिन कह रहे हैं, वहाँ पे 20-20 दिन हो जाते हैं। पत्ते खा खा के निकलना पड़ेगा जंगलों में, शेर का डर, किसी जानवर का डर, सांप वगैरह, बिच्छू, भूखे मरोगे, मतलब इतना बुरा हाल है। सुबह चलना शुरू करोगे, पूरी शाम तक आप जंगल में चलते ही रहोगे, कभी कहीं के फौजी पकड़ लेंगे, कहीं लुटेरे भी होते हैं बीच में, वो लूट ले। तो मतलब यू कैन अंडरस्टैंड, जैसे मैन वर्सेस वाइल्ड है ना, वो उसकी तरह निकल के आना पड़ेगा आपको, राइट। सो कोई आपको कहे ना डोंकी के रास्ते भेज दूंगा, तो पूछेंगे क्या आप आ जाते हो एजेंट्स के बहकावे में, डू यू फॉल फॉर द एजेंट्स, डू यू फॉल फॉर द फेक प्रोमिसेस ऑफ एजेंट्स, कुछ भी कह सकते हैं। नहीं सर, मैं बहकावे में नहीं आता, आई डोंट फॉल फॉर द फेक प्रोमिसेस, बट कल तो आ गया था, डोंकी भेज रहे थे, यस्टरडे आई फेल। उसमें आप सर्च भी करोगे ना, बहुत सारी डिटेलिंग इसके बारे में आ जाएगी, यूट्यूब पर, गूगल पे सर्च करके देखना। हाँ हाँ, तो जैसे कि 20-20 जो लोगों के नाम होते हैं, उसमें 30-30 लोगों को भर देंगे। जहाँ बसेस से जाओगे ना, आराम से बिठा के नहीं लेके जाएंगे आपको वोल्वो में, कभी सोच रहे हो वोल्वो में बिठा के एसी वाली गाड़ी वहाँ पे आपको ना सीटों के नीचे घुसेड़ के पल्ली डाल के आपके ऊपर तब लेके जाएंगे, ताकि कोई देख ना ले। एंड वहाँ पे फिर जाके एंड में 25 फुट ऊंची दीवार भी चढ़नी होती है, और कूदना होता है, और कूदते ही सामने अमेरिकन सोल्जर्स, अमेरिकन पुलिस, वो आपको पकड़ के जेल में ले जाते हैं अलग अलग जगहों पे। फिर सोचते हैं करना क्या आप लोगों का, 1-2 साल आपको जेल में रखते हैं, फिर या तो अमेरिका में छोड़ देते हैं या वापस घर भेज देते हैं, और किस्मत ख़राब हुई तो वहीं भी रख लेंगे, मार भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बट अधिकतर केसेस रहते हैं मारते नहीं हैं, अधिकतर केसेस में ऐसा हुआ है, वो पहले ही मर जाते हैं जो मरने होते हैं, है ना, या तो मतलब रख ले। लेकिन आजकल वहाँ पे जैसे बढ़ते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा क्राउड, तो इसलिए वो वापस ही भेज देते हैं। मतलब मौत का है, मतलब सिस्टम ऐसा ही, गोलियाँ चल जाती हैं, जैसे जब बॉर्डर्स क्रॉस करते हैं तो वहाँ के सैनिक गोली चलाने स्टार्ट कर देते हैं, कुछ वहाँ मर जाते हैं, तो इट्स वेरी रिस्की। तो बहकावे मत आओ, डोंट फॉल फॉर द एजेंट्स, कैसे बोलेंगे, द फेक एजेंट्स, राइट। लिख लिया आपने, फॉल फॉर, हाँ, ना किसी लड़की के बहकावे में आना आप, और लड़कियां किसी लड़कों के बहकावे में मत आना, डोंट फॉल फॉर, है ना लड़कियां नहीं आती, लड़के आ जाते हैं तो यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा, अब लड़के लड़कियों की लड़ाई छोड़ो, यहाँ पे हम बोलेंगे यू ऑल आर द बर्ड्स ऑफ सेम फेदर। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर का मतलब होता है एक ही थाली के चट्टे बट्टे क्या बोलते हैं, so you all are the birds of same feather, कैसे बोलेंगे, अब आप लिखो वी ऑल सर हम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कुछ लोग होते हैं दूसरों के प्रति वो करते हैं षड्यंत्र, सुनो षड्यंत्र समझते हो ना, ये अधिकतर आपको हर नाटक में, सीरियल में, टीवी में दिख जाएगा, महाभारत में, है ना। उनको पता है कि महिलाएं इसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं है ना, और उनको यही चीज़ करनी है, अपनी ननंद के साथ देवरानी के साथ सास, मतलब आपस में बहू की सास से लड़ाई, ननंद की देवरानी से लड़ाई, देवरानी की ननंद से लड़ाई, तो उनका जीवन इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो नाटक भी इसी प्रकार के बनाए जाते हैं उनकी मेंटालिटी को देखते हुए, है ना। तो इसको क्या कहते हैं वैसे, षड्यंत्र रचने को प्लॉट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लॉट अगेंस्ट समवन, प्लॉट अगेंस्ट समवन, फिर से बोलो, तो क्या आप करते हो किसी के, डू यू प्लॉट अगेंस्ट समवन, एनीवन, कुछ भी लग सकता है,
या फिर जैसे हो सकता है हम बहू से पूछेंगे अपनी सास के खिलाफ आप षड्यंत्र रचते हो, डू यू प्लॉट अगेंस्ट योर सासू माँ जी राइट। तो क्या आप किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचते हो, डू यू प्लॉट अगेंस्ट समवन, फिर से बोलो, क्या आप किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचते हो, कैसे पूछेंगे, डू यू प्लॉट अगेंस्ट समवन, नहीं सर मैं नहीं करता, आई डोंट प्लॉट अगेंस्ट समवन, लेकिन कल मैंने षड्यंत्र रचा, बट यस्टरडे आई प्लॉटेड, सेकंड फॉर्म मिलेगा, बट यस्टरडे आई प्लॉटेड अगेंस्ट, नाम बता सकते हो किसके खिलाफ कल किया था, है ना, आई प्लॉटेड अगेंस्ट माय सासू माँ, बहू, माय ननंद, माय देवरानी, माय जेठानी, देख लेना किसके साथ किया, है ना। ये होता है ना, आ रही है अच्छा प्रेग्नेंट है, उस अधिकतर प्रेग्नेंट वाला सीन लेते हैं, हाँ, वो तेल डालेंगे, पानी डाल देंगे, वो गिर गई, और वो जानबूझ के गिर भी जाते हैं। हाँ जानबूझ के गिर भी जाते हैं, तो उसको बोलते हैं प्लॉट अगेंस्ट, किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचना। राजा महाराजों के टाइम पे बहुत होता था, उसको गद्दी से हटाने के लिए, है ना, तो हाँ राइट, तो इसको बोलते हैं प्लॉट अगेंस्ट समवन। तो क्या आप करते हो, कैसे पूछेंगे, नहीं मैं नहीं करता सर, लेकिन ये करती है, इस नहीं आएगा ना, करती है, शी प्लॉट्स अगेंस्ट, जो भी है नाम लगा सकते हो, वो किया था तो सेकंड फॉर्म, यस्टरडे शी प्लॉटेड अगेंस्ट हर जेठानी, बोलो यस्टरडे शी प्लॉटेड अगेंस्ट हर जेठानी। तो आजकल इंसान गिरता जा रहा है, सच्चाई है ना, यस सर, बहुत गिर रहे हैं लोग। तो क्या आप गिरे हो कभी, यस सर, अरे मतलब गिर जाते हैं ठोकर हो, हाँ सर, यस सर, हाँ तो क्या है, गिरी हुई है बाइक से, बाइक से, मतलब आधा मतलब मैंने कुछ कहा है, वो वाला गिरना नहीं, सभी गिरे हुए हैं ना, कभी ना कभी, तो मैं भी एक बार गिरा हुआ हूँ, आप भी गिरे हुए हो राइट, तो सभी गिरे हुए हैं अपनी लाइफ में कभी ना कभी ओके, तो गिरना होता है फॉल, क्या होता है, फॉल, है ना, उस वाली वे में नहीं वैसे गिर जाना, फॉल, हाँ। तो जैसे बच्चे होते हैं ना, अक्सर गिरते रहते हैं चलते चलते, तो क्या आप गिर जाते हो चलते हुए, डू यू फॉल वाइल वॉकिंग, मैं नहीं गिरता सर, वाइल वॉकिंग, मैं तो बड़ा हो गया हूँ, आई एम ग्रोन अप नाउ, कैसे बोलेंगे, लेकिन सर कल गिर गया था मैं, बट यस्टरडे आई फेल। गोपाल जैसे पता कब गिरते हैं, बड़े होने के बाद, बाइक पे जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं वो तो इतने में ट्रक में लग गए, खम्भे में लग गए, है ना हाँ सर कल तो गिर गया था, कैसे बोलेगा, यस्टरडे आई फेल, कैसे बोलेगा, यस्टरडे आई, कुछ लोग उबासी लेते रहते हैं क्लास के टाइम पे, है ना, शी इज यॉनिंग, उबासी ले ली, शी हैज यॉन्ड, उसने क्या बोला, मैंने ले ली तो आई हैव यॉन, हाँ तो उसने उबासी ले ली, शी हैज यॉन्ड। तो क्या आप भी क्लास में उबासी लेते हो, डू यू यॉन ड्यूरिंग द लेक्चर, फिर से बोलो, नहीं सर मैं तो नहीं लेता, कल तो मैंने उबासी बहुत ली थी, yesterday I yawned, yesterday I yawned, क्लियर है। कुछ लोग मतलब इसलिए गिरते जा रहे हैं, लोग, मैं कहना चाह रहा था कि दूसरों के ऊपर ना कीचड़ उछालते हैं, अपने आप को नहीं देखेंगे वो खुद कहाँ पर स्टैंड करते हैं, हाउ मच वाटर दे आर इन, हाउ मच वाटर मतलब कितने पानी में है, आप कितने पानी में हो, कैसे पूछेंगे, हाउ मच वाटर यू आर इन, ओके, इसे हमारा भी सीखा नहीं है बट ऐसे बनवा दिया। तो वो क्या करते हैं, लोग कीचड़ उछालते हैं किसी के ऊपर, कीचड़ उछालना क्या होता है, मतलब समझ रहे हो, कीचड़ उछालने का मतलब ऐसा नहीं कि उठा के सच में कीचड़ फेंक दिया, मतलब किसी को डिफेम करना, है ना, उसको बदनाम, नीचा दिखाना, बदनाम करना, इस सेंस में। तो इसको बोलते हैं स्लिंग मड एट समवन, समवन की जगह कोई भी आ सकता है, स्लिंग मड एट समवन। स्लिंग के अलावा थ्रो भी यूज़ कर सकते हो, किसी के ऊपर कीचड़ फेंकना, थ्रो मड एट समवन। इसके अलावा एक वर्ड और यूज़ करते हैं यहाँ पे, हर्ल, HURL, हर्ल मड एट समवन, राइट। तो आप यहाँ पे स्लिंग यूज़ करो, जैसे सबसे ज़्यादा अच्छा स्लिंग लगता है मुझे, हाँ। तो क्या आप दूसरों पर कीचड़ उछालते हो, दूसरों को डिफेंड, डू यू स्लिंग मड एट अदर्स, ऑन नहीं होगा, एट होता है मतलब हमने पर्टिकुलर उसको टारगेट किया है, जब किसी को हम टारगेट कर लेते हैं एग्जैक्टली, तो हम क्या बोलेंगे उसको, एट, कि भाई इतना मुझे उसी के ऊपर कीचड़ उछालना है, इसी के ऊपर उछालना है, इसी के, है ना, एक पर्टिकुलर हमने किसी को वो किया है, हाँ, तो उसको हमने मेन चीज़ उसमें लिया है, घेरे में, ठीक है। तो स्लिंग मड एट समवन, क्या बोलेंगे, तो क्या आप दूसरों पर, अदर्स पर कीचड़ उछालते हो, डू यू स्लिंग मड एट अदर्स, नहीं सर मैं नहीं करता, आई डोंट स्लिंग मड एट अदर्स, दूसरों पर कीचड़ नहीं उछालता, फिर से बोलो, नो आई डोंट स्लिंग मड एट अदर्स। लेकिन सर इससे मेरी पुरानी दुश्मनी थी,
कल मैंने इसके ऊपर ना अच्छे से कीचड़ उछाला, मौका मिल गया था. Yesterday I स्लिंग की सेंग फॉर्म स्लंग. I slung mud at him. फिर से बोलो. But yesterday I slung mud at him. Got it? Miss. तो क्या आप झूठे वादे करते हो? Do you make false promise? मैं नहीं करता. I don't make false promise. But कल मैंने झूठा वादा किया था. But yesterday I made false. उसमें अक्षय कुमार ने किया था ना पैसे डबल. तो उसने क्या किया था? 20 दिन में पैसे. तो he made a false promise. फिर से बोलो. He made a false promise. तो क्या आप दूसरों पर कीचड़ उछालते हो? Do you sling mud at others? नहीं सर मैं नहीं करता. I don't sling mud at others. लेकिन कल किया था. I slung mud at others में मेंशन करना पड़ेगा फिर आपको किसके ऊपर किया था, क्योंकि जब आपने कल किया था तो वो अदर्स नहीं रहे, दूसरों पर वो अच्छा सा नहीं लग रहा कि दूसरों पर. एग्जैक्टली फिर हम बताते कि मैं करता नहीं लेकिन मैं उसके ऊपर कल कर दिया था, है ना. आई स्लंग मड एट जो भी नाम लगाओगे, राधा, पूजा, दिव्या, गोपाल जी, मोहित के ऊपर लगा दिया हमने. क्या डोज ऑफ डज नहीं डोज. मैं खाते खाते सो जाता हूँ कई बार. इसलिए आते मैं सो रहा हूँ बस. Do you doze off while driving eating? नहीं सर मैं नहीं करता. I don't doze off. बट कल सो गया था. Yesterday I dozed off. ये आजकल है ना पीते पीते भी सोते नहीं, पीते पीते भी बेहोशी होते हैं. राइट. हाँ तो कुछ आजकल पापा की परियां भी ज़्यादातर हमारी रोड पर उतर रही हैं. है ना. और जो पापा के मगरमच्छ हैं उनको बड़ा खतरा है आजकल. तो क्योंकि वो क्या करती हैं, ठोक देती हैं, लेकिन ज़्यादा तेज नहीं ठोकती, वो सच्चाई है. क्योंकि वो बेचारी ऐसे हिलती मिलती पैर रुकना, दोनों पैर रखती आएंगी वो नाम क्रैश. एक होता है जबरदस्त टक्कर मारना, वो तो क्या क्रैश इनटू समथिंग या समवन, है ना. वो लड़के करते हैं. क्रैश इनटू तो लड़कों का है. लड़के इसलिए नहीं एक्सीडेंट में मतलब होता उनका अधिकतर कि वो मतलब अच्छे ड्राइवर नहीं होते, अच्छे राइडर्स नहीं होते. वो अच्छे होते हैं बट वो एक होता है ना ओवर हो जाती है कोई चीज़. कॉन्फिडेंस होगा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है. लड़के है ना ओवर में आ जाते हैं. लड़के क्या होते हैं ओवर में आ जाते हैं. वो मतलब वो लहराते हैं कभी आगे से उठाते हैं, है ना. तो भगाएंगे, हवाबाजी में टक्कर में मारते हैं, भगाने में इस चक्कर में लगती है उनकी. लेकिन लड़कियां बेचारी क्या होती हैं, थोड़ी टेक्निकल कमज़ोर होती हैं. ये सच्चाई है वैसे, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है. ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जो लड़कियां होती हैं वो टेक्निकली थोड़ा सा कमज़ोर होती हैं. इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर दिमाग कम होता है, मैं ये नहीं कह रहा. और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप लोग उस चीज़ को कर नहीं सकते. यू कैन डू इट, यू कैन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से सब कुछ ट्राई करो, क्योंकि आप लोगों को ऑप्शंस भी कम मिले हैं. सच्चाई ये भी है. लड़के देख बचपन में आता तो देख कर ही सीख जाते हैं. चाचा ने कैसे चलाई, मामा ने कैसे चलाई, बच्चे बाइक पे घूमते रहते. लड़कियों को अपॉर्चुनिटीज़ कम मिली उस फील्ड में, इसलिए थोड़ा सा टेक्निकल वीक हो जाती हैं. राइट. फिर वो इसीलिए अपना वो ब्रेक लगाना भूल जाते हो, पैरों से रोकने की कोशिश करती हैं. वो बचपन वाला सीन होता था ना, वो रिक्शा चलाते थे पैर लगा के रोकते थे, उसमें मडगाड़ याद होगा ना कैसे रोकते थे. साइकिल में, उसमें रिक्शा में पैर लगाते थे तो चप्पल से रोकते थे. तो ऐसे उस भूल उनको बचपन याद आ जाता है कि ब्रेक भी हैं. नो देख पैर लगाने लग जाती हैं. तो किसी के अंदर ठोक देना रन इनटू होता है. क्या होता है? लेकिन ये रन इनटू इतना तेज़ ठोकना नहीं होता, ये छोटी मोटी टक्कर होती है. ठीक है ना. तो क्या आप ठोक देते हो लोगों में अपनी स्कूटी चलाते? डू यू रन इनटू पीपल? फिर से बोलो. या मेंशन कर सकते हो स्कूटी, है ना. डू यू रन योर स्कूटी इनटू अदर्स या पीपल? राइट. नहीं सर मैं नहीं ठोकती. नो आई डोंट रन इनटू एनीवन. कैसे बोलेगी? लेकिन कल मैंने एक आंटी को उड़ा दिया. बट यस्टरडे आई रैन इनटू एन आंट या आंटी. राइट. कल उड़ा दिया था तो यस्टरडे आई रैन हो जाएगा. आई रैन इनटू. और दूसरा फिर इसने रैन किया, फिर भाग गई. एंड देन शी रैन अवे. वो रैन इनटू था ठोक देना, और फिर भागना होता है. भागना क्या हो जाता है? रन अवे. देन भाग गई वो. शी रैन अवे. कैसे बोलेंगे? गॉट इट. रन इनटू ठोक देना, रन अवे भाग जाना वहाँ से. तो समझ में आया ना कैसे प्रैक्टिस करना है. कोई काम आप करते हो डू यू एक्शन, नहीं करता आई डोंट एक्शन. बट उस दिन किया था, कल किया था, परसों किया था, बचपन में किया था, आई एक्शन. एक बार स्पीड में बोलेंगे, सिंपल वर्ड्स लूँगा. क्या आप डांस करते हो? मैं नहीं करता. बचपन में डांस किया था. डांस इन माई चाइल्डहुड. शादी में डांस किया था कल. डांस इन अ वेडिंग पार्टी. पीते हो क्या? मैं पीता नहीं हूँ सर. कल तो भाई की शादी थी ना, कल खींच के गए. बस यस्टरडे आई ड्रैंक इन माई ब्रदर्स वेडिंग. क्या आप गाली देते हो? गाली तो नहीं देता, कल पी ली थी ना.
बट यस्टरडे आई ड्रैंक, तो कल मैंने गालियाँ दी थी। बट यस्टरडे आई अब्यूज्ड, यस्टरडे आई ओके। क्या आप खेलते हो? मैं नहीं खेलता, कल खेला था। यस्टरडे आई प्लेड। क्या आप क्लास में रोज लेट आते हो? डू कम लेट इन द क्लास एवरी डे? नो नो नो, मैं लेट नहीं आता। आई डोंट कम लेट, कल लेट आया था। यस्टरडे आई केम लेट। क्या आप रैशली ड्राइव करते हो? मैं रैशली नहीं चलाता, कल। यस्टरडे आई ड्रोव रैशली। कैसे बोलेंगे? क्या आप दूसरों पर कीचड़ उछालते हो? स्लिंग मर्ड एट अदर्स, ना मैंने कल। यस्टरडे आई स्लंग, यस्टरडे आई स्लंग मर्ड, राइट। क्या आप पढ़ते पढ़ते सो जाते हो? डू यू डोज ऑफ वाइल स्टडिंग? ना मैं नहीं सोता सर, मैं गाने सुनते सुनते सो जाता हूँ। आई डोज ऑफ वाइल लिसनिंग टू म्यूजिक। कल मैं पढ़ते पढ़ते सो गया था। यस्टरडे आई डोज ऑफ वाइल स्टडिंग। क्या आप डांस करते हो? मैं नहीं करता, कल किया था। क्या आप खेलते हो? मैं नहीं खेलता, कल खेला था। क्या आप गाली देते हो? मैं नहीं देता, कल गाली दी थी। क्या आप नहाते हो? एक बार। मैं नहीं नहाता, बचपन में कभी नहाया था और इन माई चाइल्डहुड, याद नहीं ढंग से। आई टुक बाथ इन माई चाइल्डहुड, या पिछले साल नहाया था। लास्ट ईयर आई टुक बाथ। फिर से बोलो, लास्ट ईयर आई टुक बाथ। समझ में आ गया ना? हैव यू गॉट इट? हैज ही गॉट इट? आई डोंट नो, लेट मी आस्क। पूछो, हैव यू? शी। पहले मोहित को नहीं छोड़ रहे थे, जिसको नहीं छोड़। He has got it। कैसे बोलेंगे? He has got it, right? अगर आप भी बनना चाहते हो फ्लुएंट, फ्लैम्बोयंट एंड fearless इंग्लिश स्पीकर, सो डोंट वरी। फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल आपके लिए लेकर आया है बेसिक टू एडवांस्ड फुल स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी एंड मास्टरी कोर्स, जो कि आपको मिल रहा है बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हरी अप। जो कोर्स है वो आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। जो हमारी एप्लीकेशन है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर भी फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट लिखकर डाउनलोड कर सकते हो। इस कोर्स में आपको मिलेंगे 100+ वीडियो सेशंस, 50+ प्रैक्टिस सेशंस, प्रोनाउंसिएशंस, ई-नोट्स एंड डेली टास्क्स, डेली यूज वोकैब एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस, अमेरिकन प्लस ब्रिटिश एक्सेंट ट्रेनिंग, टेस्ट सीरीज, कन्वर्सेशनल टॉपिक्स, इंटरव्यू स्किल्स एंड मैनी मोर, जो कि स्पोकन इंग्लिश, आईएलटीएस, पीटी, टोफल, एकेडमिक्स और साथ साथ कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल है। और हमें सौरव गांगुली उर्फ दादा द्वारा बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज के अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। सुपर अचीवर अवार्ड, हाईएस्ट एवर ऑनलाइन सेलिंग कोर्स अवार्ड, स्टूडेंट्स चॉइस अवार्ड, हाईएस्ट कोर्स एनरोलमेंट्स अवार्ड, यानी कि लाखों स्टूडेंट्स ने लाखों कोर्सेज में से हमारे कोर्स को चुना है। बाय गॉड्स ग्रेस, गूगल से लेकर प्ले स्टोर तक वी आर द हाईएस्ट रेटेड इंस्टीट्यूट। इसीलिए तो दादा ने भी कहा है, क्या कहा है खुद ही सुन लो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट और करें अपने इंग्लिश स्पीकिंग, आईएलटीएस, पीटीई और टेफल का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।